कि हवाओं में ताश का महल नहीं बनता, कि हवाओं में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कि विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। 5 जून, 7 जून, 5 मई या 10 मई। आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। तो 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी छाप दीजिए एक बार। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा दिवस। कौन सा होता है? खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 7 जून को। ठीक है, बिल्कुल। तो छाप दीजिए 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कि 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को। और 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी एक बार छाप दीजिए। विश्व ल्यूपस दिवस। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है। और 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक बार छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के दो मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी थी, किस में रखी थी ये पूछा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। केरल, तेलंगाना, राजस्थान या पंजाब? छाप दीजिए कमेंट सेशन में। द्रौपदी मुर्मू ने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 का विजेता कौन है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। गोवा एएफसी, केरला ब्लास्टर्स, हैदराबादी एएफसी या उड़ीसा एएफसी? 4 ऑप्शंस आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से करंट के। केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता कौन है? टीम है उसका नाम पूछा है। गोवा एएफसी, केरला ब्लास्टर्स, हैदराबादी एएफसी या उड़ीसा एएफसी? कमेंट सेशन में छाप दीजिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है उड़ीसा एएफसी जो विजेता टीम थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन है? कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए जो सीबीआई के निर्देशक है वह कौन है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। दीपक शर्मा, अभिषेक शर्मा, परवीन सूद या निर्मला कौर? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है परवीन सूद जो कर्नाटक के डीजीपी है। कहां के? कर्नाटक के डीजीपी है। अभी 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी जो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें इनकी घोषणा की गई थी परवीन सूद को बनाने के नए डीजीपी के। और 14 मई को ये सूचना जारी की गई थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो नए निदेशक है वह कौन बनेंगे? परवीन सूद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर कौन बने? कि आईफा 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया या कौन बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है किसको? आईफा का भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कि क्या रामचरण, रवि तेजा या अल्लू अर्जुन या ऋतिक रोशन? चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ऋतिक रोशन। कौन है? ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये छाप दीजिए कि ऋतिक रोशन को कौन सी फिल्म के लिए ये दिया गया था, छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है विक्रम वेदा। विक्रम वेदा एक इनकी फिल्म है जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था। और जो सबसे बेस्ट फिल्म थी वो कौन सी थी? दृश्यम 2 फिल्म थी। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। यह फिल्म थी तब्बू एक्टर की और अजय देवगन की। इनकी थी तब्बू और अजय देवगन की ये फिल्म थी। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया था? वो दिया गया था आपको आलिया भट्ट को। ठीक है, किसको दिया गया था? आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन, वाहन की दूरी मापने वाला यंत्र, कि वाहन है उसकी दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या मीटर गेज? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। दूरी मापने वाला यंत्र, वाहनों का दूरी मापने वाला यंत्र, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है इसका सबसे पहले। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ओडोमीटर, जो वाहन की दूरी मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर में क्या होता है? वायु दाब को मापा जाता है। क्या होता है? वायु दाब को मापा जाता है। बहुत बार आपको पूछा भी था बैरोमीटर में। स्पीडोमीटर में क्या होता है? वाहन की गति को, क्या होता है? वाहन की गति या वेग को मापा जाता है। और मीटर गेज है जो रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उनमें जो जितने प्रकार की होती है उनमें मीटर गेज वहां पे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर कौन देता है। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है धनात्मक। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। और जो अवतल लेंस होता है, कौन सा होता है? जो अवतल अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वह कितना होता है? कार्बन का जो शुद्ध रूप माना जाता है, जो हीरे के अपवर्तनांक पूछा है कितना होता है? 2.5, 4.5 या 2.4 या 3.1? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कल आपने पूछा था ग्रेफाइट का, आज पूछा है हीरे का। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 2.4 और ग्रेफाइट का कितना होता है? 2.2। ठीक है, इसका 2.41 इसका होता है हीरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त का थक्का बनता है, कि रक्त का जो थक्का है वह बनता है 5 से 7 मिनट, 6 से 8 मिनट या 2 से 5 मिनट या 10 मिनट? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 2 से 5 मिनट। ठीक है, और रक्त का थक्का है वह कौन से होते हैं? विटामिन के।
कौन से? विटामिन के, जो मोस्ट प्रोबेबली मेन कार्यकारी विटामिन होता है वो होता है विटामिन के। इसके कारण जो रक्त का थक्का बनता है, जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कि आतिशबाजी या जैसे पटाखे छोड़ते हैं दीपावली पर, उसमें जो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम, हाइड्रोजन, सोडियम या सिलिकॉन। चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, यह पूछा है कि एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं वे कैसे होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने। जल, उभयचर, थल या इनमें से कोई नहीं। एम्फीबिया वर्ग के, जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं। उभयचर कौन से होते हैं? जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। और ऐसा उदाहरण बताइए एक बार। उदाहरण कौन सा हो गया? मेंढक। क्या हो गया? मेंढक एम्फीबिया वर्ग में ही आता है, जो उभयचर प्राणी है। ठीक है, दूसरी बात, मेंढक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेंढक का हृदय, इससे रिलेटेड हृदय कितना होता है? त्रिकोष्ठकीय। त्रिकोष्ठकीय कैसा होता है? त्रिकोष्ठकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वायुयान का निर्माण किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कि वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यह आपको पूछा है। पैलेडियम, सिल्वर, तांबा या क्रोमियम। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। वायुयान के जो निर्माण है उसमें पूछा आपको, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देता है कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है पैलेडियम का निर्माण किया जाता है वायुयान के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त का सर्वग्राही समूह है कौन सा है? रक्त है उसका सर्वग्राही समूह है कौन सा है? ए, बी, ओ, ए या बी। चार ऑप्शन आपके सामने है। रक्त का जो समूह है होता है कौन सा? जो समूह है होता है वह चार प्रकार के होते हैं, आपके सामने है चारों प्रकार, ए, बी, ओ, ए और बी। चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं, जिसमें पूछा है कि सर्वग्राही समूह कौन सा होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है बिल्कुल ए, बी ग्रुप समूह होता है जो सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है, सबसे ग्रहण कर सकता है रक्त, सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अब यही पूछ लिया जाए कि सर्वदाता समूह बता दीजिए साथ में, सर्वदाता समूह वह कौन सा है, यह आपको पूछा है। सर्वदाता भी बता दीजिए। तो सर्वदाता समूह वह कौन सा होता है? ओ समूह होता है, मतलब सबको दे सकता है कौन सा है? ओ। ठीक है, ऐसा ट्रिक ये याद रख लेना कि जब किसी को हम दे देते हैं तो अपने पास कुछ नहीं बचता है, मतलब शून्य बचता है। तो शून्य जैसा होता है संकेत इसका ओ का, तो दे दिया हमने, बचा क्या? जीरो, कुछ नहीं है। और ले लिया, ग्राही मतलब ले लिया सबसे, तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ए, बी, क्योंकि बाकी तीनों ग्रुप उनमें तो सिंगल सिंगल वर्ड है, इसमें डबल है, ऐसा याद रखना। अगर आ गया ग्रहण कर लिया तो डबल हो गया, तो कौन सा ग्रुप किया? ए, बी। और दे दिया मतलब अब जीरो बचा अपने पास, तो कौन सा है? ओ। सबको दे सकता है, खुद नील बटा नील। ये ले भी सकता है सिर्फ ओ का ही, ए, बी है ये सबसे ग्रहण करता है, सबसे ग्रहण कर लेता है, ये सबको देता है। पर इसकी एक खासियत है, ये लेता सिर्फ ओ से ही है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बीसीजी के टीके का निर्माण किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छाप के रखना। बीसीजी के टीके का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, लियोन केलमेट और कैमिली गुएरिन, अल्टमान, स्वान या एडवर्ड जेनर। चार ऑप्शन आपके सामने।
बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है जी हां, लियोन केलमेट और कैमेली गुएरिन, जिन्होंने बीसीजी के टीके का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकोफेरोल किस विटामिन का नाम है, कि टेकोफेरोल किस विटामिन का नाम है। चार ऑप्शंस आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन सी। चार ऑप्शंस आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। टेकोफेरोल किस विटामिन का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है विटामिन ई। तो विटामिन ए का भी नाम साथ में बता दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बिल्कुल बिल्कुल रेटिनोल। क्या होता है मेरे बच्चे, रेटिनोल। कौन सा होता है, रेटिनोल। विटामिन बी का भी साथ में छाप दीजिए, विटामिन बी है उसका भी छाप दीजिए, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल विटामिन बी का होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है मेरे बच्चे। और विटामिन सी का क्या होता है, आपको सबको पता होगा, विटामिन सी का भी बहुत बार पूछा गया है, इसका भी एक बार छाप दीजिए, याद रखने वाला क्वेश्चंस बनता है। ए स्कोर भी कम, क्या होता है, ए स्कोर भी कम, विटामिन सी का होगा। और ई का टेकोफेरोल हो ही गया, तो बचा ये कौन सा है, डी। डी को कौन सा होता है, कैल्सिफेरोल, कैल्सिफेरोल। डी का बचा है कैल्सिफेरोल, विटामिन डी का बचा है। एक बार छाप लीजिए कमेंट सेशन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण, छाप के रखना मेरे बच्चे। ब्रिटेन, रूस, जापान या अमेरिका। कि कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहां से लिया गया है या किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन, रूस, जापान या अमेरिका। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है अमेरिका से जो कानून के समान संरक्षण है जो वाक्य लिया गया है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है। कि सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करने की जो शक्ति है जो राष्ट्रपति की, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद में लिखित गई है या लिखित वर्णन है, वो पूछा है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 143। सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वह किस संविधान के संशोधन में या संविधान जो अनुच्छेद दे रखा है उस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की जो परामर्श शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति की शक्ति, वो अनुच्छेद में 143 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। कि दास कैपिटल है उसके लेखक कौन है, यह आपको पूछा है। कार्ल टोड, लेनिन, रामकृष्ण परमहंस या कार्ल मार्क्स। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, जो दास कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि चिनकू क्या है। चिनकू है वह क्या है, वो चिक्कू अलग होता है, यह चिनकू। गर्म हवा, बुलबुला पानी, समुद्री जल या स्थानीय हवा। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, चिनकू क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है स्थानीय हवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी। कि भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत है वह किस काल में शुरू हुई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में जल्दी सी कि भारत की जो नियमित जनगणना शुरुआत किसके काल में हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने, कर्नल टोड, रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड लिटन। छाप दीजिए एक बार
देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी, यह पूछा आपको। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो रहा है। रिपन के काल में भारत की जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद आगे कंटिन्यू 10 साल से चल रही थी। उससे पहले जो प्रथम जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? 1872 में पहले हुई थी। उसके बाद जो नियमित जनगणना हो रही थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते और आपसे इजाजत चाहते हैं आज के इस सेशन से। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, मेहनत करते रहिए। अपना जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से 20 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एक बार रफ कॉपी या कमी जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो एक बार नोट करते रहिए और एग्जाम से पहले एक बार इनको जरूर सहज दृष्टि से देख लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज से इजाजत चाहते हैं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।